सेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है, जबकि बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसने? बी.आर. अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अधिक महत्व और उपयोगिता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अधिक महत्व और उपयोगिता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायमूर्ति मघोलकर ने कहा था कि प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है, उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन लिखित संविधान की प्रस्तावना में वे उद्देश्य लेखबद्ध किए जाते हैं जिनकी स्थापना और प्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। बेरुआरी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की थी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहां शब्द अस्पष्ट पाए जाएं या उनका अर्थ स्पष्ट ना हो, वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है और यह ज्ञात किया जा सकता है कि उस शब्द विशेष का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है भारत की प्रस्तावना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्ता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए संविधान को भारत को गणतंत्र कहा जाता है। भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव या मतभेद के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। भारत एक संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोक गणतंत्रात्मक राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव या मतभेद के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला प्रश्न है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते। अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र होता है। गणतंत्र होता है, आपका आंसर हो जाएगा जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है। जहां पर अध्यक्ष जो है वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र वह राज्य है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। एक गणराज्य या गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलती है। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। ठीक है। गणतंत्र का यह मतलब है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? कौन से हैं दो शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वे राज्य हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वे दो शब्द हैं। इधर एरर है थोड़ा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वह दो शब्द हैं जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। प्रश्न में दिए गए शब्द भारत संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। इस प्रकार देखिए, सबसे पहले क्या है? सार्वभौम सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र
ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है।